नमस्कारः, स्वागतम। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः का सप्तम पाठ संकल्पः सिद्धिदायकः। पाठ के नाम से ही उसका अर्थ पता लग रहा है। संकल्प यानी कि दृढ़ निश्चय, सिद्धिदायक सिद्धि देने वाला होता है, सफलता देने वाला होता है। इस पाठ में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी एक घटना का वर्णन किया गया है, जिसमें माता पार्वती भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना राजमहल सब कुछ छोड़कर वन में जाकर तप करती हैं, ताकि भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकें और उनसे विवाह कर सकें। आइए देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास के प्रश्न। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। और इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। उसने अपनी इच्छा माँ को बताई। तच्छ्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। यह सुनकर माँ मेना चिंता से व्याकुल हो गई। पार्वती की माता का नाम मेना। मेना वत्से बेटी। मनीषिता देवताः गृहे एव सन्ति। इष्ट देवता तो घर में ही होते हैं। तपः कठिनं भवति। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तप कठिन होता है, तुम्हारा शरीर कोमल है। गृहे एव वस। घर पर ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। यही तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। पार्वती अम्ब माँ। तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। वैसी अभिलाषा तो तप के द्वारा ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशं च पतिं कथं प्राप्स्यामि। अन्यथा मैं वैसा पति कैसे पाऊंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तप ही करूंगी, यह मेरा संकल्प है, निर्णय है। पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषा। मेना कहती है, पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते। पार्वती ठीक है, पर मेरा मन लक्ष्य पाने के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सफलता पाकर पुनः तुम्हारी ही शरण में आऊंगी। अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ। गौरी शिखर वही पर्वत है जहाँ पर माता गौरी ने तपस्या की थी। ततः पार्वती निष्क्रामती। उसके बाद पार्वती बाहर चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तप ही करती है। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचिच्च शिलायां स्वपिति स्म। कभी रात को भूमि पर और कभी शिला यानी पत्थर पर सोती थी। एकदा विजया अवदत। एक बार विजया ने कहा। विजया सखी अरे सखी। तपः प्रभावात। तुम्हारे तप के प्रभाव से हिंस्र पशवोपि तब सखायः जाताः। हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र
हो गए, बन गए। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया। पुनरपि तवाभिलाषः न पूर्णः अभवत्, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती, अयि विजये, किम न जानासि, अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, मनस्वी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता, दृढ़ निश्चय वाला मनुष्य कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता। अपि च मनोरथानाम अगति ही नास्ति, एक और बात, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। विजया, त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया। यज्ञम संपादितवती, तुमने यज्ञ किया। तपः कारणात जगति तव प्रसिद्धि ही, तपस्या के कारण तुम जगत में प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, तुम अपर्णा नाम से भी प्रसिद्ध हो, विख्यात हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तप का फल दिखाई नहीं दे रहा। तप का फल क्या था? पार्वती शिव को प्रसन्न करना चाहती थी। पार्वती, आई आतुर हृदये, कथम तुम चिंतिता, अरे व्याकुल हृदय वाली, मन वाली, तुम चिंतित क्यों हो? नेपथ्ये, नेपथ्य पर्दे के पीछे। अई भो, अरे कोई है? अहम आश्रम वटुहु जलम वांछामि, मैं आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ, पानी चाहता हूँ। ससंभ्रमम, अचानक से, हड़बड़ाहट से। विजये, पश्य, कोऽपि वटुः आगतोऽस्ति, विजया, देखो, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया झट से गई। सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, अचानक ही वहां वटु रूपधारी, यानी उस वट का रूप धारण किए हुए शिव ने प्रवेश किया। यानी भगवान शिव ही जो है वट का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। विजया, वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, कृपया बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को पति रूप में पाने के लिए यहाँ तप कर रही है। वटुहु, हे तपस्विनी, वटु यानी ब्रह्मचारी ने कहा, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या तप आदि करने के लिए पूजन सामग्री है? स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल मिल जाता है, उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि एव शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि तुम तो जानती ही हो, क्या, शरीर ही धर्म का आचरण करने के लिए मुख्य साधन है। कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्वस्थ शरीर चाहिए, इसलिए शरीर को ही सभी तरह के आचरण के लिए सबसे मुख्य साधन माना है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठती है। वटुः, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी शिवाय, हे तपस्विनी, किस लिए तप कर रही हो? शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप बैठी है। विजया आकुली भूया, विजया व्याकुल होकर। आम तस्मै एव तपः तपति, उसी के लिए तप कर रही है। वटुरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, वटुरूपधारी शिव अचानक ही जोर से उपहास करते हैं। उपहसति, मजाक में हंसना, उपहास करते हैं।
वटुः अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिम् इच्छसि। अरे पार्वती, सच में तुम शिव को पति रूप में चाहती हो? उपहसन, मजाक करते हुए, उपहास करते हुए। नामना शिवः अन्यथा अशिवः, नाम से तो शिव है अर्थात शुभ, कल्याणकारी। अन्यथा लेकिन, अशिवः अर्थात अशुभ है। लेकिन नाम को छोड़कर बाकी सब कुछ अशुभ ही है। क्यों? श्मशाने वसति, श्मशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके तीन नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, जिसके वस्त्र कपड़े क्या हैं? व्याघ्र शेर की खाल है। अंगरागः चिताभस्मः, अंगराग अंगलेप, शरीर पर लगाने वाला वस्तु या तत्व क्या है? चिता की भस्म, अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। परिजनाश्च भूतगणाः, और परिजन यानी कि सेवक गण या मित्र गण कैसे हैं? भूतगणाः, भूतगण है। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या उसी शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो? अब यहाँ पर भगवान शिव जो है उस वटु के रूप में पार्वती की परीक्षा लेने आते हैं। उन्हें शिव के सारे नकारात्मक बातें ही बताते हैं। शमशान में रहते हैं, तीन आंखों वाला है, कपड़ों के नाम पर सिर्फ शेर की खाल पहनता है, और शरीर पर लगाने के लिए सिर्फ चिता की भस्म है। और किनके साथ रहता है? भूतों के साथ रहता है। क्या उसी शिव को पति चाहती हो? अब इतना सुनकर पार्वती क्या हुआ? पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्ध होकर, क्रोधित होकर। अरे वाचाल, अरे वाचाल, वाचाल यानी अधिक बोलने वाले। अप्सरा, बस करो। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव का यथार्थ, असली, वास्तविक रूप नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया की ओर। सखी, चल, सखी चलो। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव, जो निंदा करता है, बुराई करता है, वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति सोऽपि पाप भाग भवति, लेकिन जो सुनता है वह भी पापी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती तेजी से बाहर निकल जाती है। तदैव, तभी, पृष्ठतः वटोह रूपम परित्यज्य, पीछे से ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर शिव तस्याः हस्तम गृह्णाति, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती जो है वो भगवान शिव को अपने सामने देखकर लज्जा जाती हैं। शिवः पार्वती, शिव पार्वती से कहते हैं, प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प से, दृढ़ निश्चय से प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिकृतदासोऽस्मि, आज से मैं तुम्हारा तप से किया हुआ दास हूँ। यानी तुमने अपनी तपस्या की शक्ति से मुझे अपना दास कर लिया है, यानी मुझे प्राप्त कर लिया है। विनतानना पार्वती विहसती, झुके मुख वाली पार्वती ये बात सुनकर मुस्कुराती है, प्रसन्न होती है। ये था पाठ का अनुवाद, जिसमें पार्वती जो है अपना राजमहल छोड़कर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक दृढ़ निश्चय के साथ वन में आकर तपस्या करती है। कठिन तपस्या करती है, जिसमें उसकी भी सखी बार बार उसे कहती है कि तुमने इतनी तपस्या कर ली, उससे ये लाभ तो हो चुका है, लेकिन जिस काम के लिए तपस्या करने आई थी वो तो अभी हुआ ही नहीं। और फिर ब्रह्मचारी का रूप धारण करके शिव भी आकर शिव की ही एक तरह से बुराई करते हैं, ताकि वो ये जान सके कि पार्वती की जो इच्छा है वो कितनी दृढ़ है, कितनी मजबूत है। और उसके बाद अंत में अपनी इच्छा शक्ति से वो भगवान शिव को पा लेती है। तो अब इस पाठ का हम अभ्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले शब्दार्थ जो आप यहाँ देख सकते हैं।
सारे शब्द हमने अनुवाद के समय पाठ में पढ़ लिए हैं। अगर आप अनुवाद का ही ठीक से अभ्यास करेंगे तो आपको शब्दार्थ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे शब्दार्थों को ध्यान से देखिए। देखिए, वाचाल शब्द का अर्थ मैंने बताया था, इसमें दिया है 5वें नंबर पर बड़ बोला, यानी कि अधिक बोलने वाला। आप ध्यान से सुनिए और मेरे पीछे पीछे पदों का उच्चारण कीजिए। अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपति, प्राविशत, अवदत। अभी तक जितने हमने ऊपर बोले हैं इनमें स्वपिति को छोड़कर बाकी सभी में जो अंतिम वर्ण है वो हलंत है, तो उसमें अ का या किसी भी स्वर का साउंड या ध्वनि नहीं आएगी। आगे वदति स्म, यहाँ लगभग सभी में स्म लगा है। इसका उच्चारण बड़े ध्यान से करना है। स आधा है और म पूरा। सम नहीं बोलना है इसे, स्म। वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। इन पदों का आपने उच्चारण करना है ठीक से। दूसरा प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानों को पूरा करें। उदाहरण क्या है? वसति स्म, वसतः स्म, वसंती स्म। अगर इसके पीछे से स्म हटा दें तो आप देखेंगे ये लट लकार का रूप है। वसति वसतः वसंती, पठति पठतः पठन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति। केवल इसके पीछे स्म लगा दिया है, और स्म लगाने से इसके अर्थ में क्या परिवर्तन हुआ? स्म का अर्थ होता है था, भूतकाल में था, वह गया था, तो स्म का अर्थ है था। लट लकार की धातु के पीछे जैसा यहाँ दिया हुआ है वसति के पीछे अगर स्म लगा दें तो उसका अर्थ भूतकाल का हो जाएगा। जैसे वसति, वसति का मतलब रहता है, निवास करता है, लेकिन इसके पीछे स्म लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा था, निवास करता था। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे लट लकार में चलता है, लेकिन सबके पीछे स्म लग जाएगा। अब आपने लट लकार के आधार पर ही जो है नीचे वाले रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे पूजयति, पूजयतः, पूजयन्ति, महा सबके पीछे लगेगा। ऐसे ही रक्षतः दिया है तो एक वचन में क्या बनेगा? रक्षति स्म, रक्षतः स्म, रक्षन्ति स्म। अगला चरति स्म, चरतः स्म, चरन्ति स्म। और अंतिम क्या है? पूर्वंती। ये क्री धातु है, थोड़ी कठिन है, इसके रूप भी बाकी लकारों से, बाकी धातुओं से भी अलग चलते हैं। तो क्री धातु से क्या बनेगा? करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। क्री धातु का अर्थ किसी भी काम को करने के अर्थ में होता है। जैसे भोजनम करोति, भोजन करता है। स्नानम करोति, स्नान करता है। अध्ययनम करोति, अध्ययन करता है। अगला देखेंगे ख भाग। ख भाग में क्या दिया है? ऊपर हमने जो भूतकाल के लिए प्रयोग किया था वो लट लकार के पीछे स्म का प्रयोग किया था, लेकिन जो ख भाग में दिया हुआ है ये लंग लकार है। लंग लकार भूतकाल के लिए ही होती है, जिससे आप इंग्लिश में पास्ट
टेंस कह सकते हैं। तो लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए ही होता है। और इसके रूप कैसे बनते हैं, उदाहरण देखेंगे। अकथयत, अकथयताम, अकथयन। फिर से देखो, अकथयत, अकथयताम, अकथयन। अब इसी के आधार पर हमने नीचे वाले रिक्त स्थान पूरे करने हैं। क्या क्या दिया है, अपूजयताम, अपूजयन। तो एक वचन में क्या बनेगा, अपूजयत। और अंतिम वाला, अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। इसमें य नहीं आएगा, ऊपर वाली दोनों धातुओं में य आता है, कथयति, पूजयति। लेकिन रक्ष धातु में य नहीं आता है। तो जब उदाहरण को देखकर इस तरह का प्रश्न करना हो तो आपने धातु पहचाननी है कि धातु का रूप कैसे बनेगा। अगला देखेंगे। अभी हमने किया था प्रथम पुरुष लंग लकार का। अब हम करेंगे मध्यम पुरुष। क्या है, अवसः, अवसतम, अवसत। यहाँ आप ध्यान देंगे, मध्यम पुरुष के बहुवचन में अवसत, यहाँ पर त हलंत नहीं है, जबकि प्रथम पुरुष के एक वचन में हलंत होता है। अब पिछले वाला प्रश्न देखेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि प्रथम पुरुष के एक वचन में हलंत होता है, वहां पर अ का स्वर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर अवसः, अवसतम, अवसत, यहाँ पर त में अ की ध्वनि आएगी। इसका आपने ध्यान रखना है। अब उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूरा करना है। हमें धातु क्या दी है, अपूजयतम, अपूजयतम। तो इससे एक वचन में क्या बनेगा, अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत। अंतिम बहुवचन का जब भी उच्चारण करेंगे तो अंतिम वर्ण में अ की ध्वनि आएगी, इसका आपने ध्यान रखना है, जबकि प्रथम पुरुष के एक वचन में नहीं आएगी। अंतिम क्या है, अचरत। चर धातु दी है, तो चर धातु से कैसे रूप बनेगा, अचरः, अचरतम, अचरत, अचरः, अचरतम, अचरत। ये मध्यम पुरुष हो गया लंग लकार का। अब उत्तम पुरुष देखेंगे। उदाहरण क्या है, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये मध्यम पुरुष हो गया। अब उत्तम पुरुष देखेंगे। अपठम, अपठाव, अपठाम। धातु देखेंगे। लिख धातु दी है लिखने के अर्थ में, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। और ऐसे ही अंतिम क्या है, अरचयाव। रच धातु है, अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। इस तरह आपने धातुओं को पहचानना है, किसमें य लगेगा, किसमें नहीं लगेगा। जैसा हमने एक वचन में वो कथ धातु और पूज धातु में किया था, इसका आपने ध्यान रखना है। और इस प्रश्न का 1, 2, 3 बार अभ्यास करने पर आप जो है मिलती जुलती धातुओं से लकार बना पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मैंने यहाँ पर पूर्ण वाक्य में लिखे हैं, जो केवल आपकी सहायता के लिए हैं। तपः प्रभावात के सखायः जाताः। तप के प्रभाव से कौन सखा बन गए, मित्र बन गए। तो पार्वती के तप से कौन उसके मित्र बन गए थे। तपः प्रभावात हिंस्रः पशवः सखायः जाताः। हिंसक पशु उसके मित्र हो गए थे। इस पद का उच्चारण ध्यान से देखिए, हिंस्र पशवः। क के पैर में यहाँ र लगा है, तो हिंस्र पशवः। दूसरा प्रश्न देखेंगे। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत।
पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? यह पाठ के समय बताया था कि पार्वती तपस्या के लिए गौरी शिखर नाम के पर्वत पर गई थी। पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरम अगच्छत। कः श्मशाने वसति? कौन श्मशान में रहता है? शिवः श्मशाने वसति। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता? शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हुआ? कौन हुआ? शिव निंदाम श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता। वटुरूपेण तपोवनम कह प्राविशत? वटु के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया? किसने किया? वटु रूपेण तपोवनम शिवः प्राविशत। शिव ने प्रवेश किया था। अगला प्रश्न क्या है? कह का कम काम प्रति कथयति? ये जो ऊपर बिंदी लगी है इसका अर्थ म है। कह या का, किसने, कम या काम प्रति, किसके लिए कहा, किसने कहा और किसे कहा। उदाहरण देखेंगे। वत्से तपः कठिनम भवति? पुत्री, तप कठिन होता है। यह किसने कहा था? पार्वती की माता ने। किसे? पार्वती से। तो आपने सभी वाक्यों को ऐसे ही समझना है, पढ़ना है और बताना है कि किसने किसे कहा था। जैसे अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी। ये किसने कहा था? पार्वती ने। और किसे कहा था? अपनी माँ को। तो माता का नाम मेनाम। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति? मनस्वी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता। ये किसने कहा था? पार्वती ने कहा था। किसे? विजयाम, विजया को कहा था जब वो उसे कहती है कि तुमने इतनी तपस्या कर ली लेकिन तपस्या का फल अभी तक नहीं मिला। अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता? तुम अपर्णा नाम से भी विख्यात हो, प्रसिद्ध हो गई हो। ये किसने कहा था? विजया ने पार्वती से। जब ये एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो कैसे लिखेंगे? विजया पार्वतीम। पार्वती ही प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे दृढ़ संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। ये किसने कहा था? जब भगवान शिव उनसे मिलने आए थे। तो शिव पार्वतीम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम? शरीर ही सभी तरह के धार्मिक कार्यों का या सभी तरह के कार्यों का क्या है? मुख्य साधन है। किसने कहा था? वटु ने कहा था पार्वती से। अहम तव क्रीत दासोस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूं। ये किसने कहा था? शिव पार्वतीम। शिव ने कहा था पार्वती से। अब इस पूरे प्रश्न के उत्तरों को आप ध्यान से देखिए। कह या का, यानी कि पहले वाली पंक्ति में माता पार्वती, पार्वती विजया, शिवः वटुः शिवः, यहाँ पर हमने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है। जिसने कहा, जैसे बालकः वदति, बालकः पठति। तो जिसने कहा उसमें प्रथमा विभक्ति आएगी, लेकिन दूसरी वाली पंक्ति में कम या काम। यहाँ पर हमने सभी के पीछे पार्वती, मेनाम, विजयाम म लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्ता ने कर्म को कहा, तो कर्म को, और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द हो, उसके पीछे केवल म लग जाता है। जैसे विजया विजयाम, पार्वती पार्वतीम, मेना मेनाम, शिवः शिवम, वटुः वटुम। तो द्वितीय विभक्ति में केवल म लग जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्? पार्वती क्रोधित होकर क्या बोली? क्या बोली? पार्वती क्रुद्धा सती अवदत्, अरे वाचाल अप्सरा, जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। अरे वाचाल, बस करो, संसार में कोई भी शिव का वास्तविक असली रूप नहीं जानता।
कह पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है। यह शिवस्य निंदाम करोति, यह च शृणोति सह पाप भाग भवति, जो शिव की निंदा करता है या सुनता है वह पाप भाग होता है। यहाँ पर आप शिवस्य इस पद को हटा भी देंगे तब भी ये उत्तर बिल्कुल सही है। जो निंदा करता है या सुनता है, किसी की भी निंदा करता है या सुनता है वह पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी, क्या करना चाहती थी जिसके लिए वो वन में गई थी, तपस्या। तो पार्वती तपः कर्तुम इच्छत। पार्वती कया साकं गौरीशिखरं गच्छति, पार्वती कया साकं गौरीशिखरं गच्छति, किसके साथ गौरी शिखर पर्वत पर गई थी, अपनी सखी विजया के साथ। तो पार्वती स्वसख्या विजयया साकं गौरीशिखरं गच्छति। स्वसख्या विजयया, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। मंजुषातः पदानि चित्वा समानार्थक पदानि लिखत। अगला प्रश्न देखेंगे। मंजुषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, समानार्थक पद लिखने हैं। समानार्थक पदों में समान विभक्ति होती है लेकिन पदों का लिंग अलग अलग हो सकता है, तो आपने विभक्ति पहचान कर उत्तर ढूंढना है। जैसे शिला याम, शिला याम सप्तमी विभक्ति एक वचन, किसमें लगी है, प्रस्तरे। पशवः जंतवः, अम्बा माता, नेत्राणि नयनानि, तूष्णीम मौनम। तूष्णीम का अर्थ चुप रहना और मौन का अर्थ आपको पता है मौन व्रत ले लेना, इस तरह का पद आपने सुना होगा शब्द। तो मौन व्रत का मतलब है चुपचाप रहना। अगला प्रश्न देखेंगे। उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, ये बिल्कुल पहले वाले प्रश्न की तरह है और दूसरे वाले प्रश्न की तरह है। मैंने कहा था भूतकाल के अर्थ में हम दो तरह से धातु का प्रयोग कर सकते हैं। पहला, लट लकार के पीछे स्म लगा देंगे, जैसे यहाँ उदाहरण में दिया है वसति स्म। और दूसरा क्या है, हम लंग लकार का ही प्रयोग करेंगे, भूतकाल की लकार का ही प्रयोग करेंगे। वो क्या है, अवसत। तो वसति स्म रहता था, अवसत रहता था, अर्थ दोनों का एक ही है लेकिन प्रयोग की दृष्टि से दोनों पद अलग अलग हैं। वो लट लकार के रूप में हमने स्म का प्रयोग किया और यहाँ पर हमने लंग लकार का ही प्रयोग किया है। अब आपने इसी तरह नीचे दिए हुए पदों को देखकर उनसे लंग लकार का रूप बनाना है। जैसे पश्यति स्म अपश्यत, तपति स्म अतपत, चिंतयति स्म अचिंतयत, वदति स्म अवदत, गच्छति स्म अगच्छत। इसी तरह बाकी धातुओं का भी बन जाएगा। लिखति स्म अलिखत, हसति स्म अहसत, पश्यति स्म अपश्यत, वदति स्म अवदत। ये तो आ गया इसमें। चलिए इसका अगला भाग देखेंगे। पहले वाले भाग के समान ही है लेकिन पंक्तियों की स्थिति बदल दी है। लिखति स्म वहां पहले था और अब यहाँ पर बाद में है। करना बिल्कुल वैसे ही है, यथा अलिखत लिखति स्म, ये मैंने आपको बताया था। कथयति स्म अकथयत, नयति स्म अनयत, पठति स्म अपठत, धावति स्म अधावत, हसति स्म अहसत। तो इस तरह से आप वाक्य रचना करते समय दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं, अहसत और हसती स्म दोनों, जो आपको सरल लगे। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से आपको लंग लकार का रूप भी आना चाहिए, तो आपने दोनों तरह से अभ्यास करना है और इस पाठ का अनुवाद भी अच्छे से देखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।